तो कल हमने चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ सवाल करे थे, ठीक है, और जिनमें हमने दो मेथड सीखी थी, है ना, कि हम चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन, ठीक है, ब्याज, मिश्र धन, ये सारी बातें कैसे निकाल सकते हैं, है ना, हमें इसके आगे आज समझना है, ठीक है। तो आज मैं डायरेक्ट कुछ शीट के क्वेश्चन वही करवाता हूँ, है ना, तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें इन क्वेश्चनों को कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ बट्टे, समतुल्य बट्टे या समतुल्य बढ़त के क्वेश्चन भी है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप का भी आता है, ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिए, एक बार ट्राई करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, फिर मैं आपको इसको करवाता हूँ। दिख रहा है ये क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हमें दिखता है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। किसी चीज की क्रमबद्ध बढ़त 12.5% फिर 12.5% है, तो इसके समतुल्य बढ़त ज्ञात कीजिए। मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु की मूल्य को हमने 2 बार बढ़ाया है, ठीक है, और क्रमागत बढ़ाया है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी चीज 100 है तो उसको पहले 50% बढ़ा दिया, तो हो गई सर कितनी, 150। 50% बढ़ाने पे कितनी हो जाएगी, 150। अब जो 50% अगला बढ़ेगा वो 150 पे बढ़ेगा, यानी कि सर 150 का 50% बढ़ेगा तो ये 225 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध बढ़त, ठीक है। तो अब इतना तो हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा सीधा 12.5% कितना होता है, 1/8। 12.5 कितना होता है, 1/8। तो वस्तु को 2 बार बढ़ाया गया है, तो शुरू में 8 थी, बाद में 9 हो गई, फिर 8 थी, बाद में 9 हो गई, ठीक है। तो शुरुआत में वो मान कितना होगा, तो सर 8 होगा, 64 होगा, आखिरी में कितना हो गया, 99, 81 हो गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा, तो 64 से 81 हो गया, तो ये बढ़ा है सर 64 से 74, 10, 10 और 6 16 बड़े, 17 बढ़ा है 64 पर, इंटू कितना करो 100, तो ये इसकी क्रमबद्ध या समतुल्य बढ़त आ गई, ठीक है। तो समतुल्य बढ़त का मान कितना है, आगे बात समझ में। समतुल्य बढ़त को हमेशा प्रतिशत में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हमें इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, कि शुरू में 8 थी, फिर 9 हो गई, फिर 8 थी, फिर 9 हो गई, दोनों के लिए लिखा है, ठीक है। पहला मान इसके लिए, दूसरा मान इसके लिए। यहाँ पे परसेंटेज अलग होता, यहाँ पे मान लो 20% होता, तो यहाँ पे 5 और 6 आ जाता। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। क्लियर है बात, नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन आप करके भी देख लीजिए, ठीक है। मैं ये वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे 10% कर लीजिए और यहाँ पे 25% कर लीजिए और समतुल्य बढ़त ज्ञात कीजिए, ठीक है। इजीली बना सकते हैं मैं क्वेश्चन को। चलो, तो ट्राई किया होगा तुमने, क्या आंसर आएगा, तो सर शुरू में 10% है, यानी कि वैल्यू 10 से 11 होगी, फिर 25% है, यानी कि 4 से 5 होगी, ठीक है। तो शुरू में 40 होगी, बाद में कितनी होगी, 55। तो कितना बढ़ा सर, 15 बढ़ा, किस पर, 40 पर, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। तो 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 5 10, और 75/2, यानी कि क्रमबद्ध बढ़त कितनी है, 37.5%। यानी कि किसी वस्तु को 2 बार बढ़ाया जाए, पहली बार 10% बढ़ा, फिर दूसरी बार 25% बढ़ा, तो अल्टीमेटली जो वो वैल्यू बढ़ेगी ना, वो 37.5% बढ़ेगी। वो वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है, 37.5 बढ़ने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वैल्यू बोली 100 है, 100 पे पहले 10% बढ़ाओ, तो ये हो जाएगी सर 110। अब 110 पे बढ़ाओ कितना, 25%, ठीक है। तो 110 को जब आप 25% बढ़ाओगे, यानी कि 125 हो जाएगी वो, तो ये वैल्यू आपको 37.5 दिखेगी। कितनी दिखेगी, 37.5। 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 22 5 27 का 7 हासिल 2, 11 कम 11, 11 और 2 सॉरी 27 का 7 हासिल 2, 11 कम 11, 11 और 2 13, ठीक है। और एक के बाद पॉइंट लगाना, तो एक के बाद पॉइंट, तो देखो 100 से वैल्यू कितनी हो गई, 137.5 हो गई, तो वैल्यू कितनी बढ़ी, 100 से इतनी बढ़ी, तो आंसर 37.5% वस्तु, ठीक है। तो इतना करने के बजाय 2 बार लिखो, आपका आंसर आ जाए। क्योंकि कभी कभी 3 बढ़त भी दे सकता है, 4 बढ़त भी दे सकता है, तो कितनी भी बोले उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
ठीक है, तो ये बढ़त वाले क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन में 3 बढ़त बोली थी, है ना, 10, 20 और 25। तरीका वही रहेगा, ठीक है, तरीका वही रहेगा। कैसे करेंगे, तो सर 10% यानी कि 10 से 11 होगी, 20% यानी कि 5 से 6 होगी, 25 यानी कि 4 से 5 होगी। अब यहाँ पे देखो वैल्यू काट सकते हैं, तो 5 से 5 कट रही तो काट सकते हैं, ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट सकती है। तो वैल्यू होगी सर शुरू में 20 और आखिरी में हो कितनी भी 33। तो कितनी बढ़ी, 13 बढ़ी, किस पर, 20 पर, इंटू कितना करो 100। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली कितनी बढ़ेगी, 65% बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, यानी कि किसी मान को, जैसे मालूम मैंने आपको बोल दिया कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये, कितना रुपये, 100 रुपये, और उस 100 रुपये पे मैंने उसको 3 बार बढ़ाया, पहले 10, फिर 20, फिर 25, ठीक है। तो चाहो तो आप ऐसे बढ़ाओ, चाहो एक ही बार उसको 65 बढ़ा लो, दोनों बातें क्या होती है, आपस में सेम होती है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्रमबद्ध बढ़त हमसे पूछी जाती है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है हमें मेथड को। आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन हमने कल बनाए हैं, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन में केवल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को और किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले वो मेथड हमें अच्छे से आए जो हमने कल सीखी। भाई यहाँ पे रेट दी हुई, ठीक है, और CI का मान दिया है, ठीक है। तो सर डायरेक्ट रेट को सोल्व करो, 1/8, है ना, 1/8, यानी कि सर शुरू साल 8 होगा मूलधन, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 9, फिर समय 2 वर्ष है तो फिर दूसरे साल भी 8, फिर 9, तो 8 × 64, 9 9 81। हमें किसी एक चीज का मान पता होता है, तो यहाँ पे देखो ब्याज का मान पता है, ब्याज कितना यूनिट है 17, और 17 यूनिट का मान क्वेश्चन ने कितना दिया है 6.80। तो 1 यूनिट का मान सर 17 चौके 68, और ये 0.4 ऐसा कैसा आ जाएगा। और हमारा क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमारा कितना यूनिट है 64 यूनिट, तो 64 × 4 हो जाएगा 256, एक के बाद पॉइंट है, तो आंसर कितना आ गया मूलधन 25.6। तो ऑप्शन ए हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने कल क्वेश्चन को बनाया था, अरे ये बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो और कोशिश करो कि आपका आंसर आए इसका। यहाँ पे कुल धन राशि दी है, कुल धन राशि का मतलब होता है मिश्र धन, ठीक है, मिश्र। ये मेथड हमने कल बहुत अच्छे से सीखी थी कि इनके आंसर हमें कैसे निकालना है। क्लियर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सर रेट को सोल्व किया 1/6, समय 2 वर्ष है, तो 6 से 7 हुआ, फिर 6 से 7 हुआ, 6 × 36, 7 7 49। अच्छा 49 का मान क्वेश्चन में दिया है, ये मिश्र धन होता है, ये मूलधन होता है। तो मिश्र धन का मान दिया है 49 का, कितना दिया है क्वेश्चन में 1470 रुपये। सर 1 यूनिट का मान आएगा 1470/49, 49 से कटता है 3 बार, ठीक है 30। मूलधन कितना है 36 यूनिट है, 36 क्या होता है सर 108 और 0 का ऐसा कैसा, यानी कि सर जो मूलधन निकल के आया कितना निकल के आया 1080 रुपये निकल के आया।
इस मेथड में दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस मेथड में केवल बात इतनी है कि आपको मूलधन, ब्याज और मिश्र धन, इन तीनों में से किसी एक का मान पता होना चाहिए, प्लस आपको रेट पता होना चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप ऐसे लिखते हो तब आप यहाँ पे क्या क्या बातें लिख रहे हो, मूलधन लिख रहे हो, मिश्र धन लिख रहे हो और ब्याज आपको पता चल रहा है, और ब्याज आपको पता चल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा मान हमें क्वेश्चन दे दे तो उसमें हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें हमारी ये मेथड फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे कि वो मेथड फ्लॉप कैसे होती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि ये मेथड कहीं ना कहीं हमारा दिक्कत करेगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार बनाने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। इसको कोशिश करो कि इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अगर हम ये मेथड यूज करते हैं तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम बस थोड़ी सी आएगी, सर रेट का मान है 1/9, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सर मूलधन लिखा, मिश्र धन लिखा, ये 9 से 10 हुआ, ये 9 से 10 हुआ, तो सर इसका मान 81 आ गया, इसका मान 100 आ गया। अब देखो क्या आपको कुल राशि दी हुई है, मिश्र धन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। क्या आपको मूलधन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। क्या आपको ब्याज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आपको केवल सेकंड वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। कौन सा ब्याज दिया हुआ है, केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। इसका मतलब सर ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमें जो मान दिया गया है वो केवल और केवल दूसरे वर्ष का मान पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ट्री मेथड। कौन सी मेथड यूज करते हैं, ट्री मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक नई मेथड हमारे सामने आती है इन क्वेश्चनों को करने के लिए, वो है ट्री मेथड, ठीक है। हालांकि हम एक मेथड से और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी न कभी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन ट्री मेथड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझते सर ये ट्री मेथड क्या होती है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं है, बस एक ट्री बनाना है, और ट्री में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ब्याज पर ब्याज लेना है, ब्याज पर ब्याज लेना है। ट्री मेथड में सिंपल सी अप्रोच होती है। चक्रवर्ती ब्याज के पूरे चैप्टर में यही बात फॉलो होती है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे आपने किसी को 100 रुपए उधार दिया और 100 रुपए पे 1 साल बाद 50 रुपए ब्याज बन गया, तो जो दूसरा साल होगा उस पर 50 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, 100 रुपए पर तो ब्याज लग ही रहा था। यानी कि ब्याज पर ब्याज भी लेना है और मूल पर ब्याज लेना है। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है ट्री मेथड। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले दर की बटे वाली संख्या देखना है। तो दर के बटे में कितनी संख्या है सर, 2 लिखा हुआ। समय कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा माना मूलधन को मान लेते हैं। तो मूलधन को कितना मानेंगे सर, बटे वाली संख्या का समय का, जैसे 9 और यहाँ पे समय 2 वर्ष, तो 9 का स्क्वायर कर दो। समय 3 वर्ष होता तो 9 का क्यूब कर देता। समय 4 वर्ष तो 9 की पावर 4। तो 4 वर्ष का एग्जाम में बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। ये बात मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी समझाई थी। तो यहाँ पे मूलधन मानेंगे 9 का स्क्वायर, सर ये मान लिया 81, ठीक है, 81 मान लिया। अब इस मूलधन पर ब्याज लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्री बना दो, कितने साल के लिए उतने साल का ट्री बना दो। ये सर फर्स्ट साल के लिए और ये सेकेंड साल के लिए। अच्छा, फर्स्ट साल के लिए ब्याज कितना लेना है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सर यहाँ पे ब्याज लेना है 1/9। कितना लेना है, 1/9। ये यहाँ पे भी ब्याज कितना लेना है, 1/9। अब ध्यान से समझना और ध्यान से सीखना है, यहाँ के बाद ही ओरिजिनल बात हमें समझना। पहले साल सर 81 पे इतना ब्याज लगेगा, तो 81 का 1/9, तो 81 का 1/9 ब्याज लगेगा। ये दर लिखी हुई है जिसका हमने भिन्न रूप ले लिया, प्रतिशत न लेके भिन्न रूप ले लिया। तो सर ये ब्याज आएगा मेरे पास 9 रुपए का। तो यहाँ पर ब्याज कितना रुपए का आएगा सर, 9 रुपए का आएगा। क्लियर है, पहले साल में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आती है सर बात दूसरे साल की।
दूसरे साल में क्या होगा कि इस 81 पर तो ब्याज लूंगा ही लूंगा, कितना 1/9, तो अभी निकाला तो ये तो आएगा सर 9, लेकिन इस बार इस 9 पर भी ब्याज लूंगा, तो वो भी कितना लूंगा 1/9, तो 9 का 1/9 यानी कि 1 रुपया ब्याज यहाँ से भी मुझे मिलेगा। आगे बात समझ में, तो देखो यहाँ पे ये सिंपल सा बोला भाई, ये दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, ये पहले वर्ष का ब्याज दिया हुआ है ना। तो ट्री मेथड में फायदा होता है कि हमें सारी बातें क्लियर पता चलती है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्री मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमें जो डेटा दिया है उसके बराबर कर दो, तो डेटा दिया हुआ है सर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, कितना दिया है 70 रुपए। तो देखो दूसरे वर्ष में आपको ब्याज कितना दिख रहा है, तो सर ये रहा चक्रवर्ती ब्याज पूरा, तो 9 और 1 10 रुपए। क्वेश्चन में कितना बोला 70, एक का मान कितना आएगा सर 7। अच्छा हमने पूछा क्या है इसमें, मूलधन और कुल धनराशि पूछी, तो मूलधन हमने कितना माना 81, तो एक का मान 7 है, तो 81 का मान कितना आएगा 81 × 7, आंसर आएगा 7 एकम 7 और 8 7 56, 567 रुपए, ये तो आ गया सर मूलधन, ठीक है। अब मूलधन के साथ में कुल धनराशि पूछी, तो इसमें ब्याज भी जोड़ दो, ठीक है। तो ब्याज टोटल कितना है 9 और 9 18, 18 और 1 19, तो 19 रुपए यहाँ से ब्याज है और 81 है, तो टोटल 100 रुपए बन रहा है। एक यूनिट का मान 7 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 700। तो ये आगे सर हमारा मिश्रण, ठीक है। तो ऑप्शन में मिश्रण का दिया हुआ है, इसका मतलब ये मूलधन नहीं पूछा है, इसमें मिश्रण पूछा है, जो कि कितना आया है 700 रुपए आया है, ठीक है। अच्छा ये 100 यूनिट कहाँ से निकाला, तो देखो ये तो मूलधन है और ये टोटल ब्याज है, तो टोटल ब्याज कितना है 9 और 9 18, 18 और 1 19, तो मिश्रण क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, 81 + 19 ये कितना हुआ 100, 100 यूनिट का मान कितना है 700। तो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज करते हैं, क्लियर है ये बात, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम थोड़ा इसमें और समझते हैं कि इनमें क्या क्या बातें और याद हमें रखनी है। अभी 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। अब देखो 2-3 क्वेश्चन आपको खुद से बनाने हैं और उनका ट्री बनाना अच्छे से सीखना है। मैंने आपको बोला कि आपको रेट दी है 20%, समय दिया है। अभी केवल मैं 2 वर्षों के क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहा हूं, ठीक है। ट्री मेथड में हम कोई भी क्वेश्चन हो ट्री मेथड से सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम कौन से वाले क्वेश्चन को बना रहे हैं, 2 साल का ट्री बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। और आपको मूलधन दिया है मान लो 10,000 रुपए और आपको ब्याज निकालना है CI, ठीक है। तो इसका ट्री बनाने की कोशिश करो, भाई पुराने वाले मेथड से तो कर ही सकते हैं इसको, लेकिन अब इसका ट्री बनाने की कोशिश करो कि ट्री हम कैसे बना सकते हैं। और ट्री का हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या क्या बातें कैसे कैसे क्वेश्चन में पूछी हुई है और कैसे हमें वो डेटा का पता लगेगा, ठीक है। तो देखो सर सबसे पहले तो 20% को सोल्व करेंगे 1/5, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, तो मूलधन को मानेंगे 5 का 25, ये मूलधन मान लिया। अब यहाँ से 2 साल का ब्याज लेंगे, पहले साल का और ये दूसरे साल का। अच्छा पहले साल बताओ, तो पहले साल 1/5, ठीक है। तो 25 हमने माना है, 25 का 1/5 कितना होता है सर, तो 25 का 1/5 होता है 5, यहाँ पे 25 का 1/5 होता है सर 5, और यहाँ पे 5 का 1/5 भी हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले साल तो ये ब्याज मिला है, अगले साल इस पर तो ये ब्याज मिलेगा, लेकिन इस पर भी ब्याज लिखना पड़ेगा, तो इसका 1/5 वापस निकलेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा सर 1। तो सर टोटल जो ब्याज हुआ है वो कितना हुआ है, तो 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो सर जो टोटल ब्याज हुआ है वो है 11। अब 1 यूनिट का मान हमें निकालना है, तो 11 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखो 25 हमने माना है मूलधन, क्वेश्चन में 10,000 रुपए बोला है, यानी कि जो हमारा 25 रुपए है एक क्वेश्चन के 10,000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा सर 400 रुपए, तो 11 यूनिट का मान आ जाएगा सर 11 × 400, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 4400, ठीक है। ये हमारा आंसर।
अच्छा, अगर हमें मिश्र धन पूछा होता तो मिश्र धन होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 25 यूनिट और जो ब्याज हुआ है वो है 11 यूनिट। तो 11 यूनिट और 25 यूनिट होता है 36 यूनिट। यहाँ पे 36 यूनिट का मान निकलता इंटू 400, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो आंसर कितना आता 14,400। ठीक है, तो हम ट्री मेथड से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में मूलधन का मान हमें पता है, तो हम वो मेथड भी लगा सकते हैं डायरेक्ट 5 6 5 6 वाली। ठीक है, ये वाली 5 6 5 6 25 36, भाई किसका मान पता है 25 का मान पता है, तो 36 का मान हम निकाल सकते हैं और ब्याज बन रहा है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट का मान भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड में प्रॉब्लम केवल एक ही है कि अगर आपको सीधा ब्याज का मान दे दिया जाए कि केवल दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है, केवल पहले वर्ष का ब्याज इतना है, इकट्ठा ब्याज न देके टुकड़ों में ब्याज दे दिया जाए या किसी एक सिंगल वर्ष का ब्याज दे दिया जाए, तो वो मेथड फ्लॉप हो जाती है। तो उसके लिए हमने ये नया तरीका सीखा है। ठीक है, हालांकि आप हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप करके देखो। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको कुछ थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो है ना, ये ऊपर वाली लाइन में ये एक तरह का साधारण ब्याज लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर, मान लो इसका हमने ग्राफ बनाया 1/6, हमने 36 माना मूलधन और यहाँ से 2 साल का ब्याज लिखा 6 6 और 1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो ये पहले वर्ष का क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। इसी को मैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों वर्षों के लिए सेम है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए सेम होता है, ये बात हमने कल भी सीखी थी। अच्छा ये बताओ, ये केवल 6 की बात कर रहे हैं, तो ये है सेकेंड वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सॉरी सेकेंड वर्ष का साधारण ब्याज, केवल 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये तो देखो आप कुल चक्रवर्ती ब्याज जोड़ो तो आपको दिखेगा 6 और 6 12, 12 और 1 13, ये तो 13 है सर कुल चक्रवर्ती ब्याज। और साधारण ब्याज जोड़ो तो ये देखो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 6, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 6, तो सर अंतर आ रहा है कितना, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है 1, और एक यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये जो 1 है ये 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है अंतर है। आधी बात सुनिए, और पूरे डिब्बे को बोलेंगे तो ये क्या है, तो ये सर सेकेंड वर्ष का सी है। ठीक है, तो ये तीनों डिब्बे की अलग अलग क्वालिटी है। भाई ये डिब्बे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये, इस पूरे को देखेंगे तो ये, और पूरे ओवरऑल को देखेंगे। ठीक है, ये मान लो ये पूरे ओवरऑल को देखते हैं तो ये क्या है हमारा 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। तो इसमें क्या होता है, हमें डेटा अलग अलग मिलता है, इसलिए हम ट्री मेथड ज्यादातर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी आपको साफ साफ दिख रहा है, साधारण ब्याज भी साफ साफ दिख रहा है। यहाँ ये केवल दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पूछे क्वेश्चन तो भी हम बता सकते हैं, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो भी हम बता सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरा चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो भी हम बता सकते हैं, मिश्र धन पूछे तो 36 + 13, 36 + 13 49, तो मिश्र धन क्या हो गया, टोटल सभी को जोड़ लो तो ये मिश्र धन हो गया। हम सारी बातें इसमें बता सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, हर एक बात में, इसलिए हम इसका ज्यादा यूज करते हैं। नोट डाउन करिए इसको। एक क्वेश्चन आप करो। ठीक है, इसको लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन है, मान लो आपको रेट दी 9 सहित 1/11%, आपको मूलधन दिया है 12,100 रुपये और आपको समय दिया है 2 वर्ष। आपको केवल निकालना है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, केवल मुझे आंसर चाहिए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो ये सारी बातें वो जो शुरू में हमने मेथड सीखी थी उससे निकालना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हमें ट्री मेथड का यूज करना है। बनाओ क्वेश्चन को, एक बार कोशिश करो।
क्या आंसर आया आपका? चलो, तो कोशिश करी होगी आपने, है ना? आंसर आया क्या? इसको सर 1/11 लिख दो पहले, और समय 2 वर्ष है तो 11 का मान 121, तो 121 को आप मूलधन मान लो, और यहाँ से 2 वर्षों का ब्याज लिख लो। 2 वर्षों का ब्याज कौन सी रेट से लिखाएगा? 1/11 से लिखाएगा। 1/11 से ये 11 आएगा, ये भी 11 आएगा, और यहाँ से 11 का 1/11 वापस यहाँ लिखाएगा, तो ये आएगा सर 1। अच्छा, इस मेथड का दूसरा फायदा ये है कि रेयर केस में हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा, ना के बराबर, ठीक है। 99% बिना पॉइंट के हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम सोल्व करेंगे। हमें किसका मान दिया है? हमें मूलधन का मान दिया हुआ, और मूलधन हमारा कितना है? 121। क्वेश्चन ने बोला है 12,100, सर 1 का मान आ जाएगा कितना? 100। अच्छा, दूसरे वर्ष का ब्याज चाहिए मुझे, केवल दूसरे वर्ष का, तो आप इनमें देख के बताओ दूसरे वर्ष का ब्याज कौन सा है? तो सर ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूरा, तो 11 और 1 12 यूनिट का मान चाहिए, तो 12 यूनिट का मान कितना आएगा? 1200 रुपए। तो यहाँ इसका आंसर कितना देंगे हम? 1200। अच्छा, मैं बोल देता कि दोनों वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज, दोनों वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो आपको सीधा सीधा पता है अंतर ये वाला होता है, तो 1 यूनिट का मान सीधा कितना आ जाता? 100 रुपए। तो इसका आंसर हम कितना देते थे? 100 रुपए। तो कहने का मतलब ये मेथड इसलिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसमें सारी बातें हम एक साथ निकाल सकते हैं एक ही ग्राफ में। अलग अलग हमें हर एक के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना।